IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अगले माली साल की बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है IMF वफ्द वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक बातचीत होगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भौचाल, सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। नैस्डैक 6%, S&P 500% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार हो गई। कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कनाडा के वजीर आज़म ने कहा, ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। IMF ने भी अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, अमरीका सुस्त शरह नमू के वक्त आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज करे। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इकदाम की तैयारी का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा, यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब देंगे। चीन का नए टैरिफ मंसूख करने का मुतालिबा। जापानी वजीर आज़म ने कहा, अमरीकी सदर का इकदाम गैर मुनसिफाना है। पाकिस्तान टैरिफ मामले पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी मुआवन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, हमें यकीन है कि हम अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। अमरीका की मुमकिना सफरी पाबंदियों पर उन्होंने कहा, वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। हमने अमरीकी हुकाम को पैगाम पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन और सिफारती लवाज़मात पूरे करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की फ़ी यूनिट औसत कीमत में 7 रुपये 41 पैसे कमी का ऐलान। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का रेट 45 रुपये 5 पैसे से कम होकर 37 रुपये 64 पैसे फ़ी यूनिट हो गया। सनती सारिफीन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 48 रुपये 19 पैसे से कम होकर 40 रुपये 51 पैसे हो गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के बिल आधे हो जाएंगे। इस्लाहात पर अमल ना किया होता तो ये रिलीफ आर्जी होता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी पायदार और मुस्तहकम है। मुस्तक़बिल में मज़ीद कमी के लिए भी काम जारी रहेगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मज़ीद 6 रुपये बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। पैट्रन इन चीफ FPCCI ने का कहना है कि साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। 10 महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। हुकूमत मज़ीद 40 IPP से बात करेगी। इन इक़दाम से बिजली मज़ीद 6 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती होगी। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख ने कहा कि मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी, बरामदात में इजाफा होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक कमी। ब्रंट खाम तेल की कीमत $70 फ़ी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $66 फ़ी बैरल की सतह पर मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सारिफीन को देने का वादा किया था। तेल की आलमी कीमत मज़ीद कम होने से क्या बिजली मज़ीद सस्ती हो सकेगी? अवाम पुरुमीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्हें 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में ये फैसला दे चुकी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस मुकदमे में ट्रायल मुनसिफाना नहीं था। शहीद भुट्टो एक अजीम मुदब्बिर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। उनकी खिदमात, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुद मुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामजन किया। पहला मुतफ़िका आइन दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। खारजा पॉलिसी को एक आज़ाद और खुद मुख्तार तशख़्ख़ुस दिया।
सदर मुमलिकत का शहीद भुट्टो का मिशन जारी रखने का अज़्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, शहीद भुट्टो ने शिकस्त खोर्दा कौम को मायूसी से निकाल कर नई जिंदगी दी। उनके जमहूरी, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब से अपनी वाबस्तगी का इयादा करते हैं। शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। पीटीआई ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक वजीर तैमूर झगड़ा से खुर्द-बुर्द की तफ्तीश शुरू कर दी। साबिक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पर पेंशन और ग्रेजुटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रियों का इल्जाम। सवालनामे में पूछा गया कि बतौर वजीर खजाना आपके दौर में सूबे में कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, महकमा खजाना मुसलसल मकरूज रहा, सेहत कार्ड्स में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा तफ्तीश पर नाराज हो गए, सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद। कहा, वो अपना जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, 2.5 माह से मुसलसल आ रहे हैं लेकिन मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई खुद फहरिस्त देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। शिबली फराज ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। शिबली फराज ने कहा, अली अमीन की अगर मुलाकात हुई है तो वो एक सूबे की वजीर आला है, पार्टी का क़यादत को मुलाकात नहीं करने दे रहे, इसकी समझ नहीं आती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए ये आखिरी नहीं पहला ऐलान होना चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए अभी बहुत गुंजाइश है। हुकूमत ने हमारे मुतालबे को जायज़ समझकर आईपीपी से बातचीत के लिए मुआहिदा किया। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर आज़म से फ़ोन पर राब्ता। बिजली के नरखों में कमी पर मुबारकबाद पेश की। कहा, कीमतों में कमी के लिए वजीर आज़म और वजीर तवानाई की कोशिशें काबिल सताइश हैं। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान के अवाम के लिए मखलूत हुकूमत की जानिब से ये पहला बड़ा रिलीफ है। वफाकी हुकूमत का बिजली कीमतों में रिलीफ। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए निर्ख 14 रुपये 67 पैसे से कम करके 8 रुपये 52 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 प्रोटेक्टेड यूनिट के निर्ख 17 रुपये 65 पैसे से कम करके 11 रुपये 51 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपये 24 पैसे फी यूनिट सस्ती। इन सारिफीन के लिए निर्ख 41 रुपये 26 पैसे से कम करके 34 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया। नॉन प्रोटेक्टेड 300 यूनिट से जायद पर निर्ख 55 रुपये 70 पैसे से कम होकर 48 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए बिजली निर्ख फी यूनिट 4 रुपये 78 पैसे बरकरार। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे और बाकी मुल्क के लिए 46 पैसे फी यूनिट की कमी होगी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में फी यूनिट 1 रुपये 71 पैसे कमी की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा आज समाअत करेगा। नेपरा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अप्रैल से जून 2025 के लिए सब्सिडी में इजाफा तजवीज़ किया है। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज के सारिफीन पर होगा। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। एसएसपी मलीर के मुताबिक मुलजिम जहूर अहमद जिला मलीर में स्ट्रीट क्राइम का मुनज़्ज़म गैंग ऑपरेट कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ कोरंगी, मलीर और बिन कासिम में 13 मुकदमात दर्ज है। कायदाबाद पुल के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिमान को दुकान के बाहर बैठे अफराद को लूटते देखा जा सकता है। लाहौर के टीचिंग अस्पताल में बच्चे के हमरा अहलिया का इलाज कराने आने वाले शहरी का बच्चा जाँ बहक हो गया। शहरी के मुताबिक अस्पताल के ग्राउंड में बेटे को करंट लगा। इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने तवज्जो नहीं दी। मुतासिरा खानदान का जीटी रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। बच्चे के वालिद ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना शादरा में दरख्वास्त दे दी।
सरगोदा में बेटी का रिश्ता ना देने पर मुलजिम का अपने छोटे भाई पर तशद्दुद, जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने बेटे के लिए छोटे भाई से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा था। इनकार पर तशद्दुद किया, मुकदमा दर्ज। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। तबीयत में बेहतरी। सदर जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के इशारे दे रही है। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई है। सदर जरदारी के अहले खाना को सेहत से मुतालिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गहराम बुगटी को बुगटी हाउस डेरा बुगटी से हिरासत में लिया गया। एसएसपी डेरा बुगटी का कहना है कि गहराम बुगटी को 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गहराम बुगटी ने बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान मुल्क में हकीकी जमहूरी निज़ाम लाएगी, जुल्म की दीवार गिराएगी। पेशीन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जलसे में PTI रहनुमाओं की भी शिरकत। सलमान अकरम राजा ने कहा PTI बलोच अवाम के साथ खड़ी है, मुल्क में आइन की बहाली के लिए निकले हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा आइन मुत्तहिद करने के लिए बनाया गया है, ये वक्त आइन को बरकरार रखने का है, पामाल करने का नहीं। दरियाई सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है जब मंजूरी ही नहीं मिली तो नहरें कैसे तामीर होंगी। पीपल्स पार्टी कभी नहरें नहीं बनने देगी। गढ़ी खुदा बख्श में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा आइन कहता है पानी के मामले पर सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। पहले बहाना था कि सदर ने मंजूरी दी, अब उन्होंने भी मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कैनाल मनसूबा बंद करने का फौरी ऐलान करें। पपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कराची को यौमिया 45 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना हो सकता है। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, बिन कासिम और DHA के इलाके मुतासिर होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोडेरो का दौरा। जलसागाह और अतराफ में सिक्योरिटी का जायजा। SP लाड़काना की सूबाई वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला सिंध की पार्किंग जलसागाह से मुनासिब फासले पर रखने की हिदायत। कहा नोडेरो के मरकजी रूट और ज़ेली सड़कों पर गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गढ़ी खुदा बख्श आमद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत तो अमन व अमान की बहाली की कोशिश कर रही है, लेकिन KP हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना ज़िला नहीं संभाल सकते, सूबा क्या संभालेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के हुकूक के लिए खड़ी है। 2 सूबों के हालात पहले ही ख़राब हैं, सिंध के हालात को भी ख़राब किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को देखना होगा कि किस तरह अमन व अमान को बहाल करना है। ह्यूस्टन में मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात पर FBI का क्रैकडाउन। घरों पर छापों के दौरान 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार ज़्यादातर अफराद पाकिस्तानी नयाद हैं। गिरफ्तार अफराद में 31 गैर कानूनी तारिकीन वतन भी शामिल हैं। क्रैकडाउन में FBI के 700 एहलकारों ने हिस्सा लिया। भारतीय लोक सभा ने मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल ऐवान बाला राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया। मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सख्त गीर हिंदू तंजीम शिवसेना भी बोल पड़ी। ऐवान बाला में महाराष्ट्र से शिवसेना के रुकन संजय रावत ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के बारे में इतने फिक्रमंद हो रहे हैं जितना शायद बैरिस्टर मोहम्मद अली जिनाबी नहीं हुए होंगे। मुसलमानों को दहशतगर्द और गद्दार कहने वाले BJP का मुसलमानों की वक्फ जायदादें बेचकर मुसलमान लड़कियों की शादी करवाने का ऐलान धोखे के सिवा कुछ नहीं है। गजा के इलाके खान यूनिस में घर पर इसराइली हमला। 10 फ़लस्तीनी शहीद। जुमेरात को इसराइल ने 112 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। बेघर अफराद की पनाहगाह
3 स्कूल्स पर हमलों में ज़्यादातर अमवात बच्चों और औरतों की हुई हैं। लेबनान से जंगबंदी की भी खिलाफ वर्जी। सैदोन में घर पर हमले में 3 लेबनानी शहीद हो गए हैं। सिग्नल चैट तनाज़े पर पेंटागन का आईजी ऑफिस वजीर दिफा से तहकीकात करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक पैट हैक्स की यमन पर फ़ज़ाई हमलों से मुतालिक चैट की तहकीकात की जाएंगी। जायज़ा लिया जाएगा कि वजीर दिफा ने महकमा दिफा की पॉलिसीज़ पर किस हद तक अमल किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमेरिका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक गैर चीनी खरीदार तलाश करना है। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए थाईलैंड की टीम लाहौर पहुंच गई है। थाईलैंड की टीम आज पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी और आगाज करेगी। डे एंड नाइट मैच LCCA ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ACC के सदर बन गए हैं। पाकिस्तान को सदारत देने का फैसला ACC एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए तमाम मेंबर बोर्ड्स के साथ मिलकर काम करेंगे। HBL PSL सीजन 10 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू कर दी गई है। 7 अप्रैल से मुल्क भर के निजी कुरियर सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स भी दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुक की गई टिकट्स भी मुकर्ररा मराकज़ से हासिल की जा सकती हैं या घर मंगवाई जा सकेंगी। HBL PSL सीजन 10 का आगाज़ 11 अप्रैल को होगा। और लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाहौर में कप्तान शाहीन शाह आफरीदी, फ़खर जमान, आसिफ अली, जहादात खान, जमान खान भी ट्रेनिंग में शरीक। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया है। सिकंदर रजा का कहना है लाहौर कलंदर्स एक फैमिली की तरह है। PSL के पिछले इवेंट में जो गलतियां हुई हैं उन्हें नहीं दोहराएंगे, लेकिन इस बार राशिद खान की कमी महसूस होगी।